हर हर महादेव। आज शिव पुराण से एक और कथा हम आपके लिए लाए हैं, जिसमें हमें वीरभद्र जो शिव जी के एक अवतार हैं, कैसे उनकी सृष्टि हुई महादेव के द्वारा, कैसे उन्होंने प्रजापति दक्ष के यज्ञ का संहार किया, माता सती का अपमान क्यों हुआ, माता सती ने क्यों अपने आप को आग में समर्पित कर दिया, और इससे जुड़ी बहुत सारी कथाएं। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में बने रहें। इस कथा को सुनकर पुण्य की प्राप्ति करें। हम सबों को शिव महापुराण की कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अंत तक वीडियो को जरूर देखें और भगवान श्री महादेव की आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव। शिव महापुराण के अनुसार ये पता चलता है कि अपनी पुत्री सती की भावनाओं को सम्मानित करते हुए प्रजापति दक्ष ने सती और शिव का विवाह स्वीकार कर लिया था, लेकिन उन्होंने मन से कभी भी महादेव को अपना दामाद स्वीकार नहीं किया था। एक बार सभी ऋषि मुनि और देवतागण प्रयाग में इकट्ठा हुए। उनके साथ प्रजापति ब्रह्मा और महादेव भी मौजूद थे। वहां पर सभी ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। जैसे ही दक्ष उस यज्ञ में पहुंचे तो वहां उपस्थित सभी ने अपना मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया, पर शिव अपनी जगह से नहीं हिले और ना ही उन्होंने प्रजापति दक्ष की तरफ देखा। ब्रह्मांड का अधिपति होने के कारण प्रजापति दक्ष के मन में अहंकार कूट कूट कर भरा था। महादेव के इस व्यवहार को उसने अपना अपमान माना और क्रोध में उन्हें अपशब्द कहने लगे। दक्ष के हृदय में जल रही महादेव के प्रति क्रोध और ईर्ष्या की अग्नि दिन प्रतिदिन तेज होती गई। तत्पश्चात जब प्रजापति दक्ष ने एक भव्य योग का आयोजन किया, तब उन्होंने अपनी पुत्री सती और महादेव के अलावा सभी को यज्ञ में निमंत्रण भेजा, लेकिन सती और महादेव को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। उस वक्त महर्षि दधीचि ने उन्हें समझाया था कि महादेव के ना आने से वो यज्ञ कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि महादेव ही इस यज्ञ की आत्मा है। लेकिन प्रजापति ने उनकी एक नहीं सुनी। जब सती को यज्ञ का पता चला तो उन्हें लगा कि शायद उनके पिता किसी कारणवश उन्हें निमंत्रण भेजना भूल गए। जैसे हर कन्या, हर लड़की की अपने माता पिता के प्रति सम्मान होते, हम सब जानते हैं, वैसे सती ने भी सोचा कि शायद उनके पिता भूल गए, और ये सोचकर उन्होंने महादेव से वहां चलने की जिद की, लेकिन महादेव ने यज्ञ में आने से इनकार कर दिया। उनके बहुत समझाने के बाद भी जब सती नहीं मानी, तब उन्होंने नंदी के साथ उन्हें प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाने की अनुमति दी, और साथ में उन्होंने महादेव ने ये कहा था कि किसी भी जगह पर बिन बुलाए मेहमान नहीं जाना चाहिए, इससे विपद होती है। लेकिन सती अपने पिता के प्रेम और माया में वहां गए, मगर जैसे ही सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो अपनी पुत्री को देखकर दक्ष ने कोई खुशी जाहिर नहीं की और वहां उपस्थित सबके सामने अपनी पुत्री और महादेव का तुच्छ शब्द में अपमान करने लगे। अपने पिता द्वारा महादेव का ऐसा अपमान होता देख सती ने वहां उपस्थित सभी को उनका अपमान करने के लिए धिक्कारा, और उस समय उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करते हुए योग की अग्नि द्वारा अपना शरीर भस्म कर दिया, त्याग कर दिया। यह देख वहां उपस्थित सभी गणों के बीच में हाहाकार मच गया, और देवी सती के साथ यज्ञ में आए शिव गणों ने अपनी क्रोध की सीमा नहीं रख पाई, और तभी अचानक एक आकाशवाणी भी हुई। हे मूर्ख दक्षराज, तुमने महर्षि दधीचि की बात ना मानकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। इधर सती के साथ यज्ञ में गए शिवगण कैलाश पहुंचे और उनके अग्नि में प्रवेश करने की खबर महादेव को दे दी। इतना सुनकर महादेव क्रोध से उन्माद हो गए और गुस्से में उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे धरती पर फेंक दिया। धरती पर गिरते ही उस जटा के दो हिस्से हो गए, जिनमें से एक हिस्से से वीरभद्र और दूसरे हिस्से से देवी महाकाली की उत्पत्ति हुई। महादेव को हम संहार रुद्र के नाम से जानते हैं। अब उनकी गुस्सा, उनकी क्रोध इतनी ज्यादा हो गई कि वो पूरा संहार ही कर डाले। महादेव ने वीरभद्र को
प्रजापति दक्ष के साथ साथ यज्ञ में मौजूद सभी गणों का विनाश करने का आदेश दिया। प्रभु के आदेश से वीरभद्र अपने करोड़ों की सेना लेकर उस स्थान पर प्रस्थान कर गए। उस वक्त उनके साथ स्वयं महाकाली भी अपने सेना समेत मौजूद थी। वीरभद्र की विशाल सेना के यज्ञ स्थल में प्रवेश करते ही चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अपनी सेना के मार्ग में आने वाले सभी का विनाश करते हुए वीरभद्र प्रजापति दक्ष की ओर बढ़ने लगे और तब उनके मार्ग में स्वयं भगवान विष्णु आए और उन दोनों में एक भीषण युद्ध होने लगा, जहां वीरभद्र भगवान विष्णु पर हावी होने लगे। ऐसा होता देख भगवान विष्णु ने वहां से अंतर्धान हो जाना ही सही समझा। यज्ञ का विनाश करने के बाद वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष पर प्रहार किया और उनकी गर्दन मरोड़ते हुए उसे यज्ञ कुंड में पटक दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सर काटकर यज्ञ कुंड पर डाल दिया और वीरभद्र अपनी सेना समेत कैलाश लौट गए। वीरभद्र के इस विजय से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गणों का अध्यक्ष बना दिया। हम सब जानते हैं कि शिव के 4 से 5 करोड़ गण हैं और उनके अध्यक्ष हैं वीरभद्र। महादेव के वीरभद्र अवतार को अगर आप हमारे भारतवर्ष में देखें तो कई हिस्से में ये इनकी पूजा की जाती है वीरभद्रेश्वर के रूप में। आप उत्तराखंड के ऋषिकेश में उनका एक 1300 वर्ष पुराना मंदिर है। इसके अलावा अगर आप दक्षिण में जाएं, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी नाम के एक छोटे से गांव में भी वीरभद्र के मंदिर अवस्थित है। श्रावण के महीने में या महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इन मंदिरों में मेले लगते हैं और रात्रि जागरण का आयोजन किया जाता है। उस दौरान वीरभद्र के मंदिरों में जन समागम देखने योग्य होते हैं। वीरभद्र अवतार की कहानी हमें यह सीख देती है कि अहंकार के रास्ते पर चलकर कोई भी मनुष्य कभी सफल नहीं हो पाता, बल्कि अहंकार और क्रोध हमेशा हानि का कारण बनते हैं। तभी आज आप देखें, यदि कोई मनुष्य अहंकार और क्रोध के मार्ग पर चलता है तो उसे उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है।